हाँ बच्चों, ये जय हिंद बच्चों। आपका आज का 11वां क्वेश्चन है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ग विक्षेपण क्षमता के लिए ये जो चैप्टर बना था उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ये 11वां क्वेश्चन है, जो बाकी है आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है आपके सामने कि फिलंट कांच के लिए बैगनी और लाल रंग के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कितना दिया है 1.63। तो कह रहा प्रिज्म के वर्ग विक्षेपण क्षमता का मतलब ओमेगा हमको निकालना है। कह रहा बच्चों देखो, बैगनी रंग का अपवर्तनांक Nb से हम लोग डिनोट करते हैं, तो Nb बराबर है 1.62 और आपका लाल रंग का अपवर्तनांक है Nr बराबर 1.613। वर्ग विक्षेपण क्षमता को बच्चों हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा होता है वर्ग विक्षेपण क्षमता ओमेगा निकालने का फार्मूला Nb माइनस Nr बटे Ny माइनस 1। अब बच्चों इसमें हमें दो अपवर्तनांक तो पता है लेकिन Ny नहीं पता है, तो ये किसी भी रंग के लिए जो Ny होता है, हम जानते हैं जब प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उसमें जो पीला रंग होता है ये बीच वाला होता है, तो Ny निकालना है तो ये पहला होता है यंत्र होता है, दोनों के योग का बाई योग कर देते हैं तो Ny निकल जाएगा, बाकी हमारा काम हो जाएगा। देखो बच्चों Nb का मान हमारे पास है 1.632 और प्लस है Nr गुना 1.6613 और बाई 2 कर देना है। ये 3 2 5 बेटा हो गया, 3 1 4 हो गया, 6 6 12 के 2 हो गया, 1 1 कितना 2 1 3 हो गया, बाई 2 कर देना है और 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 जाओ 2 2 6 या 12 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1.622 Ny की वैल्यू। सारे मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ देखें बच्चों, तो समीकरण 1 से आप देखो, हमें समीकरण 1 से मिल जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू Nb की वैल्यू हमको पता है, तो Nb की वैल्यू है 1.632 माइनस Nr की वैल्यू है 1.613। अब बेटा यहाँ देखो Ny की वैल्यू हमने निकाला 1.622 अपान में 1.622 माइनस कितना बेटा फार्मूले में 1, तो 1 हो गया। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इनसे कैरी करेगा, 12 में से 3 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 गया 0.0, 1 में से 1 गया 0.622। बेटा डेसिमल समान नंबरों पे है तो आएगा 19/622। इसे आप डिवाइड कर लो बेटा, 622 का 90 से करेंगे। हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आप लोग जो समथिंग ये आएगा डेसिमल अगर ले जाए तो 0 बढ़ाएंगे, अभी कम पड़ेगा, एक 0 और बढ़ा लो और 6 3 18 3 बार जाएगा, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ओमेगा बराबर 0.03। ये इसका रहा आंसर। बेटा ये आपका 11वां क्वेश्चन का सलूशन रहा। आप लोग ध्यान से देखें और कृपया करके लाइक शेयर और बेल आइकन पे जरूर दबा दें, जिससे आप जो वीडियो बन रहा है वो आपके सबसे पहले चला जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको सलूशन मिल जाएगी। तो दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाएं। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा ये आपका 12वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका है कि फिलंट कांच के बैगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक क्रमशः कितना है 1.632। ये Nb का मान है, बैगनी रंग का है, और लाल रंग का है Nr 1.610। तो कह रहा है कि कांच के पदार्थ की गण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन आपका दोबारा। तो गण विक्षेपण क्षमता के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, गण विक्षेपण क्षमता फार्मूला होता है बेटा Nb ओमेगा इक्वल्स होता है Nb माइनस Nr अपान में होता है Ny माइनस 1। और बेटा आप देखो तो Ny इक्वल्स होता है Nb प्लस Nr अपान 2। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे। Nb का मान है 1.632 माइनस Nr की वैल्यू 1.610, Ny की वैल्यू यहाँ से निकालो बेटा 1.632 प्लस 1.610 अपान 2। ऐड कर लो बेटा, 2 और 0 जुड़ेगा तो 2 आएगा, 3 में जुड़ेगा तो 4, 6 6 12 के 2 और 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 2 1 जाओ 6 आएगा, 12 2 2 या 4 2 3। तो जो आपका Ny का मान आया यानी नीले प्रकाश का अपवर्तनांक 1.621, ये आएगा 1.621 माइनस 1। ध्यान से देखो, 2
में से 0 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये 1 में से 1 गया 0.621। बेटा ध्यान से देखो, डेसिमल समान नंबर पे कट जाएगा तो आ जाएगा 22/621। फिर आप डिवाइड कर लो 22 का 621 से, डेसिमल 0 अभी नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लो, कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा बेटा, 6 चौक 24 ज़्यादा, जो आंसर समथिंग दे रहा है वो 3, 6 3 का 18, 3 6 18, तो आएगा आपके पास 7, और ये आएगा 3, 11 में से 8 गया, ये भी 3, एक 0 बढ़ा लेना, 3 5 36 यानी 5 बार जाएगा। आप इससे डिवाइड करेंगे तो 0.035 आएगा, ओमेगा की वैल्यू आएगी 0.035। ये बेटा रहा आपका आंसर, ये आपके बढ़ाने क्वेश्चन का आंसर है। सेम सॉल्यूशन है जैसे आपका सवाल नंबर 11 था, सेम ऐसे 12 है, तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा ये रहा तीसरा सवाल, हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये है आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपके यहाँ दिख रहा है आपको, और लिखना है बेटा, एक प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तक कोण कितना है, 60 डिग्री। कह रहा है नीले, लाल और पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण, नीले के लिए 53 डिग्री यानी डेल्टा डी, लाल के लिए यानी डेल्टा 51 डिग्री, और इसके लिए है डेल्टा वाई, पीले प्रकाश के लिए कितना, 52 डिग्री, अल्पतम विचलन कोण। तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ग विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी मुझे ओमेगा ज्ञात करना है। तो बेटा देखो, हम लोग को फार्मूला विचलन में भी पता है कि वो वर्ग विक्षेपण क्षमता होती है, वर्ग विक्षेपण क्षमता बेटा होता है ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपॉन कितना होता है, डेल्टा वाई। एक्चुअली बेटा यहाँ भी होता है बैगनी के लिए मतलब होता है बैगनी प्रकाश के लिए होता है वायलेट, तो भी लिखा जाता है। बैगनी के स्थान पे आपका इस बार दिया नीला प्रकाश, तो लाल प्रकाश से उसका ज्यादा स्थान पे वो पहले ही रहेगा। तो बेटा देखो, ओमेगा बराबर सबकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू है 53 डिग्री, डेल्टा आर का मान है 51 डिग्री, और डेल्टा वाई की वैल्यू है 52 डिग्री। बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो 51 में से 52 जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 52, और इसे आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, यानी बेटा आपका आ गया ओमेगा इक्वल्स टू 1/36 डिग्री। इसे डिवाइड कर दो बेटा, तो डिवाइड करेंगे आप तो 26 से डिवाइड देंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे 0 भी नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 100 होगा। कितनी बार जाएगा आपका, देखो बेटा समथिंग कितनी बार जाएगा, ये देख लेते हैं, थोड़ा आंसर आ रहा है उस हिसाब से बेटा। समथिंग आ रहा है 0.038, तो पहले 3 बार लेके जाए, और 4 बार जाएगा नहीं, 4 बार 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार लेगा, 3 छक 18 और 3 गुना 6 7 78, तो ये जाएगा आपका 2, और ये बचेगा आपका 9 के साथ 22, एक 0 बढ़ा लीजिए, कितनी बार जाएगा, समथिंग बेटा जाएगा 1 8, यानी 8 बार जाएगा, 8 छक 48 के 8, 8 गुना 16 4 20, ये आपका 8 हो गया, 2 हो गया, एक 0 बढ़ा लो बेटा, कितनी बार जाएगा, समथिंग 5 5 गुना 5 गुना 5 बार जाएगा सर। बेटा यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 रहेगा यहाँ, क्योंकि 0 में से 3 जाएगा, इनसे कैरी करेगा, 10 में से 8 गया 2, और 5 36 के सुनो, 5 गुना 10 3 13, समथिंग बेटा इतना जाएगा। इससे डिवाइड आप लोग करेंगे तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 0.03885। तो बेटा इस तरह आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से ये भी एक फार्मूला होता है, ये विचलन कोण में होता था, वो अपवर्तनांक में भी होता है, तो विचलन में दिया था तो विचलन वाला लगा लो। आप इसके साथ लगे 14वां क्वेश्चन के लिए तैयार हैं बेटा। ये है 14वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, ये 14 क्वेश्चन है, और तो बेटा ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन। सामने आपके है कि फिलट कांच के लिए बैगनी, पीले तथा लाल
प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक क्रमशः दिया है वो बैगनी के लिए 1.632, लाल के लिए 1.620 और पीले रंग के लिए है, एक्चुअली सॉरी ये पीले रंग के लिए ये नहीं है, एनबी है, ये नवाई है और ये एनआर है। ये लाल प्रकाश का अपवर्तनांक है, ये पीले प्रकाश का अपवर्तनांक है और ये बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक है। तब हमसे पूछा है विक्षेपण क्षमता कितना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाते हैं बेटा, ओमेगा बराबर हमारे पास होता है एनबी माइनस एनआर और बटे क्या होता है एनवाई माइनस 1। अब क्या इसमें सब दिया है तो आप लगा लेना इसमें रखिए। ओमेगा बराबर एनबी की वैल्यू है हमारे पास 1.623 माइनस एनआर की वैल्यू है 1.613 और एनवाई की वैल्यू है बेटा 1.620 माइनस 1। 2 में से 3 नहीं जाएगा, से कैरी करेगा, 12 में से 3 जाएगा तो आपके पास आएगा 9 और 2 यहाँ बचा, 2 में से गया 1, 6 में से 6 गया 0.0, यहाँ बेटा आएगा 0.620 और ये भी बेटा आंसर पिछला ही वाले सवाल का लगभग आंसर ही आएगा। डेसिमल समान नंबरों पे है तो हटा दीजिए 620 और डिवाइड करेंगे आपको आएगा 0.0306 समथिंग, आप डिवाइड करके देख लेना, इतना तब की बार वाला रहा था 0.03। सवाल नंबर आपका लगभग मुझे लग रहा था 11 का ये आंसर था, जो ग्रामे का आंसर था वो समथिंग इसका भी है। तो 620 जीरो यानी डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो अभी नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा दो, 0 1903 बार जाएगा और 0 3 दुनिया 6 और 3 चौक 18 ये 0 हुआ, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 8 गया 0। अब भी यहाँ 0 बढ़ाओगे नहीं जाएगा, यहाँ भी 0 0, अब कितनी बार जाएगा बेटा 6 बार। तो ये आपका इससे जब डिवाइड होगा तो ये आपका आंसर रहा, ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपके 14वें क्वेश्चन का बेटा आंसर रहा। इस तरह से हम लोगों ने 14 क्वेश्चन कर लिया। अब आपका अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग इसे आराम से पढ़िए, समझिए, ठंडा का मौसम चल रहा है, पेपर सामने आपका, अब आपके पास 76 दिन टोटल बचे हैं, आपका 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट हुआ था, तो प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। आप लिखिए हम आपके लिए तैयार हैं, रात दिन एक करेंगे, आपको हर एक चैप्टर का सोल्यूशन न्यूमेरिकल पार्ट का आपको मिल जाएगा, आपसे सॉल्व करेंगे। ये बेटा आपका है 15वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है प्रिज्म के चैप्टर से अंतिम क्वेश्चन आपका है। 14 क्वेश्चन कंप्लीट, 15वां आप देख लो, फिर बातें करते हैं। एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक 1.61 और 1.65। कह रहा है पदार्थ की वर्ग विक्षेपण क्षमता आपको दिया है ओमेगा, वर्ग विक्षेपण क्षमता क्या था ओमेगा 0.08। कह रहा प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म कोण, प्रिज्म का विचलन कोण यानी ये डेल्टा आपको पीला है तो वाई, डेल्टा वाई की वैल्यू कितना दिया है वाई, वाई का मतलब होता है येलो बेटा, 5 डिग्री दिया है। तो कह रहा प्रिज्म कोण अर्थात प्रिज्म कोण क्या होता है भैया कैपिटल ए, हमको ज्ञात करना है। तो बेटा देखो सॉल्यूशन में हमको जो गिवन में लिख लेते हैं, गिवन में हमको दिया है गिवन दैट, ध्यान से बेटा आप लोग देखो, गिवन में हमको ये पता है बेटा कि दिया हमको एन 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 बी है 1.61 यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक और एनआर का मतलब होता है लाल रंग का अपवर्तनांक 1.6। ये क्या दिया बैगनी रंग का और ये आप क्या है लाल रंग का। और बेटा हमको पता है पदार्थ की वर्ग विक्षेपण क्षमता ओमेगा हमको दिया है 0.01 और भैया दिया है हमको विचलन, पीले रंग का विचलन कोण डेल्टा वाई बराबर हमारे पास है 5 डिग्री, यानी क्या है पीले रंग का विचलन कोण, पीले रंग का विचलन कोण, विचलन कोण। तो बेटा हमसे पूछ रहा है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण का मतलब होता है भैया प्रिज्म कोण कैपिटल ए की वैल्यू बता देना है। ध्यान से देखो हम लोग को फार्मूला पता है कि हमारे पास होता है विचलन कोण के लिए विक्षेपण क्षमता के लिए, वर्ग विक्षेपण क्षमता के लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था विक्षेपण क्षमता, वर्ग विक्षेपण क्षमता क्या था बेटा ओमेगा बराबर हमारे पास था डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बराबर था डेल्टा वाई। बेटा ध्यान से देखो हम लोग फार्मूला पढ़े थे डेल्टा एम बराबर ए एन माइनस 1 होता है। अब मान लीजिए ये किसी माध्यम के लिए क्या था न्यूनतम विचलन कोण, तो अगर मुझे बैगनी के लिए निकालना है, बैगनी के लिए तो हम लोग यहाँ क्या लिखते थे डेल्टा बी बराबर डेल्टा बी तो हमको बेटा पता है, तो हमको यहाँ न्यूनतम विचलन कोण पता है, तो डेल्टा बी को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा ए एन बी माइनस 1 और लाल रंग के लिए बेटा अगर हम लगाए तो डेल्टा आर बराबर हो जाएगा ए एन आर माइनस 1।
ये दोनों की वैल्यू रख देंगे बेटा, तो आएगा ओमेगा बराबर ए एन बी माइनस 1 और माइनस ए एन आर माइनस 1 और बटे बेटा डेल्टा वाई। इसकी वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू हमको पता है। ओमेगा बराबर होता है दोनों का एक कॉमन है बेटा, तो डेल्टा और ये आपका हम निकाल के दिखा दे रहे हैं एन बी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 हो गया बेटा, ये हो गया डेल्टा वाई। यहाँ से देखो बेटा 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इंटू डेल्टा वाई इक्वल टू ए और ये बेटा हो जाएगा एन बी माइनस एन आर। अब दोनों की वैल्यू रख दो बेटा, ओमेगा की वैल्यू है 0.08, डेल्टा वाई की वैल्यू बेटा आपको दी है 5 डिग्री, ए का मान मुझे फाइंड करना है, प्रिज्म कोण है। एन बी की वैल्यू बेटा 1.61 माइनस एन आर का वैल्यू बेटा 1.65। बेटा ये कुछ उल्टा दिया, ये आपका एनआर है पहले है लाल रंग का और ये है एनबी, ये है बैगनी रंग का। तो यहाँ पर आप 5 कर देना और यहाँ पर 1। इसे सॉल्व कर लो बेटा, 8 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0.40, 8 पंचे 40 और a इंटू 5 में से 1 जाएगा तो 4, 6 में से जाएगा 0, ये आ जाएगा भैया 0। डिवाइड कर देंगे बेटा तो आएगा हमारे पास a बराबर 0.40, ये आएगा 0.04। डेसिमल समान नंबरों पे है, गायब हो जाएगा तो 40/4 और 4 टाइम 40। ए बराबर आपका जो प्रिज्म कोण आएगा वो आएगा आपका 10 डिग्री। तो ए का जो प्रिज्म कोण आएगा बेटा वो 10 डिग्री है। ये आपके 15वें क्वेश्चन का आंसर है। हम लोगों ने प्रिज्म के सारे चैप्टर के सारे कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल पार्ट 15 क्वेश्चन दिया था, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। और बेटा आप लोग इस सवाल को अच्छे से देखो, आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएं। तो आप लोग भी हमारा साथ दें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जितना आप हमको हमारे चैनल या हमारे चैनल को आप देखते रहेंगे और इसे सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तैयारी आप करते रहो। अब आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट के लिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। जल्दी ही आपका होगा, आपका 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।